यशोदानन्दन व्रज नरञ्जन यशोदानन्दन व्रज यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपा जय प्रभुपा गीताय गर हरि बोल हरि बोल गर हरि बोल जो विश्वनाथ परमहंस परिगाचार्य अष्टोत्तरशी श्रीमती डिवाइन गैसी स्वामी शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हिताल ठाकुर की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की उपस्थित वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 14वां अध्याय और आज 49 और 50वां श्लोक 49 तो 50 श्लोक हम पढ़ेंगे। तो बहुत फॉर्चून कि इस पर डिस्कस मैं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला मैं ही पढ़ूंगा, फिर 50th आप रिसाइट कीजिएगा मेरे पीछे। श्रीराज उवाच, इसका नेक्स्ट वाला आप रिसाइट कीजिएगा। श्रीराज उवाच ब्रह्मान् पर उद्धवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत् यः अभूतपूर्वः तोकेषु स्व उद्धवेषु अपि कथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे राजन, ग्वालों की पत्नियों में एक प्राय पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपया इसे बतलाइए। फिर आज का श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां निरीप्स्वात्मा एव वल्लभाः इतरे अपत्यवित्त आद्यः तत्वल्लभत्या एव हि। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां निरीप्स्वात्मैव वल्लभः इतरे अपत्यवित्त आद्यः तद्वल्लभत्या एव हि। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां निरीप्स्वात्मा एव वल्लभाः इतरे अपत्यवित्त आद्यः तत्वल्लभत्या एव हि। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां स्वात्मैव वल्लभः इतरे अपत्यवित्तस्य वल्लभत्यैव हि। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां स्वात्मैव वल्लभः इतरे अपत्यवित्ताद्या तद्वल्लभतयैव हि। सर्वेषामपि भूतानां निरीप्स्वात्मैव वल्लभः इतरे अपत्यवित्ता हरे कृष्णा। तो शब्दार्थ एवं शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन केस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सर्वेषां समस्त अपि निस्संदेह भूतानां जीवों में निरीप हे राजन
स्व आत्मा अपनी ही आत्मा स्व एव निश्चय ही वल्लभः प्रियतम इतरे अन्य अपत्य संताने वित्त धन आद्यः इत्यादि तत् उस आत्मा के वल्लभत्य प्रियत्व पर आश्रित एव ही निस्संदेह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। तात्पर्य, कभी कभी आधुनिक चिंतक नैतिक आचरण के मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय चकरा जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बतलाया गया है कि प्रत्येक जीव आत्मरक्षण के प्रति उन्मुख रहता है, किंतु कभी कभी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की बलि यथा अन्यों के लाभ के लिए अपना धन देकर या राष्ट्रीय हित के लिए अपना जीवन देकर स्वेच्छा से कर देता है। ऐसा तथाकथित निस्वार्थ आचरण भौतिक आत्म केंद्रता तथा आत्मरक्षण के सिद्धांत का विरोधी प्रतीत होता है। किंतु जैसे कि श्लोक में बतलाया गया है, जीव अपने समाज, राष्ट्र, परिवार इत्यादि की सेवा इसलिए करता है क्योंकि वह ये प्रिय वस्तुएं मिथ्या अहंकार की विस्तारित विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाली है। देशभक्त अपने को महान राष्ट्र के महान सेवक के रूप में देखता है, अतः वह अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। इस तरह यह सुपरिचित तथ्य है कि मनुष्य अपनी पत्नी तथा अपनी संतान को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। अपने को अपने परिवार तथा अपनी जाति के निस्वार्थ शुभचिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहमन्यता का सुख प्राप्त होता है। ऐसा विरोध मूलक आचरण भौतिक जीवन के माया मोह का अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो अलौकिक आत्मा के निपट अज्ञान की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो प्रार्थना कर लेंगे, तो उसके बाद चर्चा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते।
हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव का आज स्वागत प्रातःकालीन जो है इस कक्षा में। तो शुरू करने से पहले मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव की कृपा की याचना करूँगा। जैसे रावण हरि प्रभु के नित्याश्रय प्रभु जी, तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ प्रभु जी थे। मुझे लगा था कि प्रभु जी लोग और सारे और बाकी नाम कीर्तन सब मायापुर में होंगे तो पर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी को देख के। और एक और चीज़ अच्छी लगी कि मैं देखा था रोड ऐसे साइड में रोड तो ये एक था गुरु महाराज के बारे में बहुत इच्छा थी तब से कि यहाँ पे रोड डेवलप हो, और साइड में देखे कि रोड हो रही है तो ये बहुत खुशी की बात लगी कि प्रभु जी लोग के सबके मेहनत से यहाँ पे जो है एक बार जो है स्पिरिचुअल मास्टर की डिज़ायर पूरी हो रही है। तो आज का बहुत ही अच्छा श्लोक, बहुत ही बहुत ही हम कह सकते हैं ये गूढ़ श्लोक है जिस पे चर्चा करने का मौका मिला है। तो सभी वैष्णवों से मैं प्रार्थना की विनती करूंगा कि मैं इस पर कुछ चर्चा कर पाऊँ सभी की प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, श्री राधा मदन गोपाल जी कौर निताई जी की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें 2 श्लोक हमने अभी पढ़े थे। तो पहला श्लोक था जो ऊपर का ये ट्रांसलेशन था जिसमें राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, कि ग्वालों की जो पत्नियां हैं जो सब वो हैं जो एल्डरली गोपीज हैं, जो मतलब बड़ी वृद्ध गोपीज हैं, तो उनका कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति कैसे हो गई जो उनका अपने पुत्रों के प्रति भी आसक्ति नहीं थी, इतनी आसक्ति उनकी कैसे उत्पन्न हो गई, ये आप मुझे बताइए। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी उनको आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने लीला पढ़ी ही है कि अघासुर वध के बाद 1 साल तक जो है ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को जो है छुपा लिया था, अपनी माया शक्ति से एक जगह छुपा लिया था। और उस समय भगवान ने ही अपने आप को विस्तार किया था अनंत अनंत गायों में, अनंत ग्वालों के अंदर, और उन सब जो है ग्वालों के रूप में और गायों के रूप में, गायों के बछड़ों के रूप में भगवान जो है सभी के पुत्र बन गए थे। तो सबका जो है प्रेम बहुत बहुत बढ़ गया था। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जीव गोस्वामी एक छोटा कमेंट्री लिखते हैं कि बताते हैं वो कि किसी का किसी से आसक्ति होती है तो वो 3 कारणों से होती है। या तो वो जो वस्तु है उसमें बहुत सुंदरता है तभी किसी की उस वस्तु से आसक्ति होगी, या तो वो जो वस्तु है उससे उसका कोई संबंध है, उससे उसका कोई संबंध है कि तभी उसकी आसक्ति बढ़ेगी, या तीसरा बताते हैं कि उसके प्रति किसी की जो है वो है कुछ हमारी अटैचमेंट है, पोजेसिवनेस जो बोलते हैं, उससे किसी की आसक्ति होती है। जैसे ये 3 चीज़ें देखें तो किसी का बहुत सुंदर सी कोई चीज़ है, वस्तु है, लेट से किसी का बहुत सुंदर सा कोई पेन भी है तो उससे भी बहुत अटैच हो जाएगा, वो खो जाएगा तो उसको दुख होगा, है ना। या वो किसी चीज़ के लिए पोजेसिव है, जैसे गाड़ी है किसी की, है ना, उसको कोई ठोक दे तो उसको बहुत ही एकदम से दुख होगा कि मेरी कार पे किसने डेंट मार दिया या क्या हो गया, है ना। और अगर उससे कुछ शारीरिक संबंध हो, उसका मतलब बॉडीली रिलेशन हो उससे, है ना, तब भी उसको बहुत उससे अटैचमेंट होगा, से माँ में बेटे में, तो वही यहीं पे आता है। तो बताते हैं कि 1 साल के लिए वो बताते हैं कि आप सोच के देखिए कृष्ण ही उनके पुत्र बन गए हैं। कृष्ण क्या बन गए हैं, उनके पुत्र बन गए सभी गोपियों के। तो उससे पहले क्या था, अगर अघासुर वध से पहले देखा जाए, सारी गोपियों का जो प्रेम था वो कृष्ण के लिए ज़्यादा था और ग्वालों के लिए, अपने ग्वाल बालों के लिए जो अपने उनके मतलब खुद के पुत्र थे उनसे उनके लिए कम था। मतलब उनके लिए भी स्नेह था बट ज़्यादा स्नेह किसके लिए हमेशा होता था, कृष्ण का। तो सबकी यही इच्छा होती थी कि अरे काश कृष्ण हमारे पुत्र बन जाते, ऐसा उनके अंदर हमेशा इच्छा रहती थी। अब क्या होता है कि 1 साल में अगर देखा जाए तो भगवान ने बिल्कुल वैसा ही रूप बना लिया है जैसा उनके, जैसे किसी गोपी है तो उसका बेटा है, बच्चा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम रूप बना लिया है। तो जीव गोस्वामी एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, तभी फिर आगे श्लोक हमें समझ आएंगे, अगले 5 श्लोक। वो क्वेश्चन पूछते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। अगर आप देखिए 3 चीज़ों से बढ़ती है आसक्ति। पहली बात है ब्यूटी, जो सुंदरता है, तो रूप तो बिल्कुल वैसा बना लिया। कृष्ण खुद तो नहीं आए हैं, रूप कैसा बना लिया उन्होंने, बिल्कुल वैसा बना लिया जैसा उनके बच्चे थे, जैसे सभी ग्वालों के क्या थे, बच्चे थे, तो रूप भी बिल्कुल वैसा है। दूसरा है रिलेशनशिप भी उनके पुत्र का ही है, ऐसे नहीं रिलेशनशिप में कोई चेंज हुआ है, रिलेशनशिप भी वही है। और सारी जो गोपियां थी जैसे पहले अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थी और पॉजिटिव थी, अभी भी उतने पुत्रों के प्रति आसक्त है। तो बट क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उन सब का प्रेम अपने पुत्रों के लिए इतना इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया जितना उनका कृष्ण के लिए प्रेम था। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, जीव गोस्वामी से लिखते हैं कि एक्चुअली ये परीक्षित महाराज पूछना चाहते हैं, आप समझ पाए, चलिए कोशिश कीजिए कि उनका प्रेम अपने पुत्रों के लिए क्यों बढ़ गया जबकि कृष्ण ने तो वही रूप लिया है।
बढ़ क्यों गया है इतना, और इतना बढ़ गया जितना कृष्ण के लिए प्रेम है उतना बढ़ गया। उसके बाद वो कहते हैं ऐसा ही नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुई बात, कि अपने पुत्रों के लिए तो उनका बहुत बहुत प्रेम बढ़ ही गया, अब कृष्ण के लिए भी उनका प्रेम बहुत गुना बढ़ गया। मतलब कृष्ण के लिए बढ़ गया, अपने पुत्रों के लिए बढ़ गया। ऐसे करते हुए 1 साल बाद उनका जो प्रेम है बहुत बढ़ गया, भगवान के लिए जो है बहुत बहुत उसमें बढ़ गया। तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो उसको आंसर करते हुए सुखदेव गोस्वामी ये 5 श्लोकों में आंसर देते हैं। ये आंसर ऐसे आचार्य ही कर सकते हैं हम लोग सोचते रह जाएंगे बट ये आंसर्स आचार्य ही कर सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या पूछूं गैस क्या करें, इसमें हम पढ़ ही लेते हैं। तो बताते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि उनका जो है अपने पुत्रों के लिए इतना प्रेम बढ़ गया, जबकि रूप भी वही है, संबंध भी वही है और सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ देखा जाए तो, इसलिए बढ़ गया। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक एक करके श्लोकों में इसका आंसर देते हैं कि वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हर जीव अंतगतः भगवान से ही आसक्त होता है। अंतगतः जो भी उसकी आसक्ति है वो किस लिए होती है, उसकी सबसे इससे यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि धन होगा, सब कुछ होगा, पर सबसे ज़्यादा आसक्ति अपने आप को खुद से होती है। अगर जो है कुछ भी अगर कोई बोले कि तुम जो है ये छोड़ दो, या तो अपने प्राण छोड़ दो, घर छोड़ गए, घर छोड़ ले रहे, प्राण थोड़े छोड़े कोई, तो कोई प्राण नहीं। जो प्रभुपाद जी ने हमें हर बुक्स में बताया हुआ है कि अल्टीमेटली हर किसी की आसक्ति किससे होती है, सबसे ज़्यादा अपने शरीर से होती है। सबसे ज़्यादा किससे होती है, अपने शरीर के संबंधियों से, शरीर की वस्तु से होगी आसक्ति। बट अगर शरीर बचाना है, वस्तु बचानी है, आदमी पहले अपने आप को बचाएगा। जब तक वो बंद ना हो जाए, जब तक बंद ना हो जाए तब तक सबसे पहले वो अपने आप को ही बचाएगा। धन में भी सबसे पहले अपने आप को ही, अपने शरीर को बचाएगा कि शरीर ही नहीं है तो धन क्या फायदा। शरीर को क्यों बचाना चाहेगा, क्योंकि उसको अपने से आसक्ति होती है, मतलब अपने से आसक्ति होती है, अपने आत्मा, मतलब अपने आत्मा नहीं बट खुद से आसक्ति होती है। आत्मा स्वरूप जो है वो खुद, उससे आसक्ति होती है। आत्मा से क्यों आसक्ति होती है, ये 5 श्लोकों में आगे चल के आएगा, क्योंकि उसको परमात्मा से बहुत आसक्ति है। अंत देखा जाए तो उसको किससे सबसे ज़्यादा प्रेम है, वो है परमात्मा से प्रेम है। इसीलिए सभी माताओं का बहुत प्रेम बढ़ता आ रहा था, क्योंकि उनके पास स्वयं परमात्मा ही आ गए। स्वयं जब भगवान ही जो है रूप लेके आए हैं, अपना विस्तार करके आए, स्वयं भगवान आ गए, इसलिए उनकी आसक्ति बढ़ती आ रही है। हम भी देखते हैं यही, हम कई बार भक्त पूछते ही हैं और हमारे मन में भी आता है कि कैसे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। वो तभी बढ़ेगी जैसे प्रभुपाद जी आंसर देते थे कि एज यू स्पिरिचुअलाइज योर सेल्फ। प्रभुपाद जी कई बार देते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के देते हैं प्रभुपाद जी, ऐसे आग है और लोहा है, तो जैसे ही लोहा आग के संपर्क में आएगा धीरे धीरे वो भी क्या बन जाएगा, आग जैसा ही बन जाएगा। तो वैसे ही हर कोई साधक या हर कोई भक्त जितना कृष्ण के संपर्क में रहेगा, चाहे या ना चाहे, वो उतना तक क्या हो जाएगा, वो स्पिरिचुअलाइज होगा ही होगा, है ना। इसलिए बताते हैं कि हरिनाम लेना ही अपना में बहुत एक जो है बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। हरिनाम में बताते हैं 2 तरह के वो होते हैं, हमने सुना है 3 उसमें लेवल्स होते हैं। नाम अपराध होता है, फिर नाम आभास होता है, और फिर शुद्ध नाम होता है। नाम आभास के अंदर 2 नाम आभास होते हैं। अज्ञात नाम आभास, अज्ञात नाम आभास क्या होता है, जो अजामिल का था, उसको ज्ञान ही नहीं था कुछ और उसने नाम ले लिया, तो वो नाम लेने से ही क्या हो गया, उसका शुद्धिकरण हो गया, है ना। बस उसने ना जानते हुए अपने पुत्र को पुकारते हुए नाम ले लिया, उसी से उसको भगवान ने जो है मुक्ति दे दी। पर एक होता है ये अज्ञात नाम आभास, जो कोई भी साधारणता कर सकता है, और दूसरा होता है ज्ञात नाम आभास, जो एक साधक भक्त करता है, जो वो अपने इच्छा से हरिनाम के प्रति अपराधों को ऊपर उठते हुए हरिनाम लेता है। तो क्या अंतर होगा दोनों में, बताइए। उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, क्या अंतर होगा? यही तो हम सुनते हैं, नाम आभास से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है ना। यही तो हरिदास ठाकुर कहते हैं। तो फिर क्या अंतर हुआ ज्ञात में और अज्ञात में? कोई कहे ज्ञात ही ठीक है, ज्ञात नाम आभास शुद्ध नाम की हो जाएगा। हाँ, ज्ञात नाम शुद्ध नाम क्या, और बताइए वो अच्छा होता है। और कृष्ण प्रेम की जो है शुरुआत हो जाती है ना। अज्ञात नाम आभास से कृष्ण प्रेम की शुरुआत नहीं होती। इसमें इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, कोई अपराध रहित रहे। अपराध रहित मतलब अपराध छोड़ के जो है नाम जो है ले, तो निश्चित रूप से वो कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त होगा ही होगा। ये भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं इसी 6ठे स्कंद के अंदर, पोषण के अंदर। तो यही बताया जाता है कि क्योंकि भगवान के नाम ही शुद्ध है। जैसे यहाँ पे ग्वाल बाल अपनी माताओं के पास आए हैं, वो जानती नहीं है कि ये क्या है, कृष्ण है, बट जस्ट उनके संग में आते ही उनका क्या प्रेम
बढ़ता जा रहा है जितना उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। वैसे ही सभी भक्तगणों का हरिनाम हम लेते ही रहे, बस हरिनाम लेते ही रहे, है ना, अपराधों से बचते हुए, तो निश्चित रूप से कोई कृष्ण प्रेम की कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए एक साधक को। भक्तिविनोद ठाकुर जी एक जगह लिखते हैं कि ये संदेह ही कारण है अपराधों का, कि कोई संदेह करता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, है ना। ये सही बात है। जितना कोई आसक्ति से या प्रेम से भगवान को याद करते पुकारते हैं तो उसको जल्दी उसको अनुभूति होगी, पर कृष्ण नाम अपने आप में पूर्ण है ना। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर ले रहे थे, तो प्रभुपाद जी रुक गए, प्रभुपाद जी ने फिर अपने डिसाइपल को बोला यू गिव टुडे, आप लेक्चर दो, है ना। तो उसने शुरू किया ना, उसने फिर लेक्चर शुरू किया, तो उसने ये बोला ऑल ऑफ यू शुड चैंट हरे कृष्णा का जप कीजिए, भगवान अपने हरिनाम में है, भगवान आ जाते हैं, भगवान आए, परमात्मा का व्हाट इज दिस, स्टॉप इट, कृष्णा एंड हिज होली नेम इज नॉट डिफरेंट, ये अभिन्न है, इसमें कोई अंतर कभी भी है ही नहीं, ये अभिन्न है। आप बस इसके संपर्क में आओगे तो आपका शुद्धिकरण होगा ही होगा। तभी जो है बोलते हैं कि किसी भी एक भी नाम को हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी कर्म कांड से नाम को कंपेयर करना अपराध है, क्योंकि ये कृष्ण है, ये स्वयं क्या है, कृष्ण है। वैसे ही धाम है भगवान का, भगवान के अर्चा विग्रह है, ये सब कृष्ण है, इनके संपर्क में आने से ही शुद्ध होगा ही होगा, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शुद्ध ना हो। बस अपराधों के कारण हमारा वो प्रोसेस स्लो होता है या छूट जाता है, बट वरना जो है शुद्धिकरण होगा ही होगा। तो ये कितना हमारा अच्छा है वो प्रोसेस है। जैसे बताते हैं कि भक्ति साहब महाराज ने स्वर्ण विहार है मायापुर में, तो वहाँ पे वो क्या था, इनॉग्रेशन किया था गौडे मठ का, तो उस दिन मिनिस्टर वगैरह को बुलाया, तो मिनिस्टर आया तो उसने कहा ये धरती जो है पावन हो गई चैतन्य महाप्रभु के छूने से, ये वो, तो भक्ति बाबा कुछ बोले नहीं, उनकी लेक्चर ही नहीं दिया उन्होंने। अगले दिन उन्होंने जो है आर्टिकल लिखा कि इग्नोरेंस ऑफ अबाउट द धाम, तो आर्टिकल में ये लिखा उन्होंने कि वो मिनिस्टर को लगता है कि चैतन्य महाप्रभु को छूने से ही क्या हो गई धरती पावन, वो ये समझ नहीं पाया कि महाप्रभु जो है किसी अपवित्र चीज़ को छुएंगे ही नहीं कभी, ये वैसे ही पावन थी हमेशा से, क्योंकि ये धाम है। तो वो कह रहे धाम उसी को रिवील होता है जिसने साधना की है, जो साधना की उसी को धाम की महिमा, इसलिए धाम को भी कंपेयर करना कि धाम में चलने से इतने यज्ञ हो गए वो भी अपराध हो जाता है, वो भी क्या हो गया, कर्म कांड हो गया, वो भी अपराध हो गया, है ना। इसलिए भक्तों के लिए एक ही अमृत है, वो है नव अमृत है, वो काफ़ी है उनके लिए, बाकी कोई अमृत पान की उनको जरूरत नहीं है, एक ही अमृत उनके लिए बहुत है। इसमें भी श्रद्धा कम हो गई, फिर से नाम अपराध हो गया, ठीक है। इसमें भी जो है श्रद्धा नहीं कम नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला श्लोक था, तो इसी को समझाते हुए 5 श्लोकों तक सुखदेव गोस्वामी इसी को बताते हैं कि उनका प्रेम बढ़ गया। अच्छा बताइए, आप अभी बताइए, चलिए कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम उनका और बढ़ गया, वही इक्वल हो जाना चाहिए ना। कृष्ण ही उनके पुत्र बन के आ गए, तो जो पुत्रों के प्रति प्रेम है और भगवान के प्रति प्रेम है वो क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया, आनंद धाम, वो तो खुद ही रहे भगवान, बट कृष्ण मतलब फॉर्म, भगवान का जो रूप है उस कृष्ण है और ये विस्तार है, अरे वो एक ही तो बात है, विस्तार और कृष्ण है, विस्तार और कृष्ण। अच्छा, तो दूसरी बात ये थी कि कृष्ण ही रिजर्वायर है ऑल प्लेजर के, तो वो उनके पुत्र हो गए ना। तो फिर जो सोर्स अगर कभी बन रहा है, हाँ तो सागर है एक अमृत, हाँ सही है, भगवान के रूप की वजह से, और सागर मिल रहा है तो नहीं वो भी सागर ही था उनके पास भी, बट ये क्या हुआ, रूप, भगवान के रूप से उनका आसक्ति थी, भगवान के रूप से, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे पुत्र के प्रति इतना प्रेम है तो कृष्ण के प्रति और होना चाहिए, ऐसे करते हुए उनकी और प्रेम का जो है और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। आचार्य बताते ये वैसा था कि जैसे जो है आप शुगर करते रहो, मिक्स करते रहो, बट सेचुरेट नहीं होगी, कि दूध में जो है शुगर और मिक्स हो जाए और स्वीट हो जाए और स्वीट हो जाए। ऐसे जी गोसाई बताते हैं कि कृष्ण के प्रति और आसक्ति इसलिए बढ़ गई, 2 कारण बताते हैं। एक तो भगवान का रूप था, भगवान के रूप से उनको हमेशा आसक्ति थी, अब बच्चों का रूप था उससे, तो उन्होंने कहा इसके प्रति ज़्यादा, तो और प्रेम बढ़ गया। दूसरा आता है उनका कि क्योंकि बाकी सारे विस्तार से, ऐसे प्रभु बता रहे, सही बता रहे, परमात्मा रूप थे या परमात्मा हम कह सकते हैं, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, तो नेचुरली हर जीव का उसके प्रति आसक्ति ज़्यादा होगी ही होगी। तो ये 2 कारण थे कि कृष्ण के प्रति बहुत आसक्ति हो गई और उनके प्रति। चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक में आते हैं, ज्ञान की तरफ हम चलते हैं। तो बहुत भक्ति हो गई, अब ज्ञान की तरफ हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आ रहा है कि कैसे जो है इंद्र तृप्ति का जो है, किसी का हर सेंटर क्या होता है जीवन का, इंद्र तृप्ति। हर आदमी जीता है और स्वार्थी है
अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसी के लिए जीता है। और इसमें यही कहा गया है, संतान, धन इत्यादि समस्त वस्तुओं के लिए आत्मा प्रियता के कारण है। वो क्या है कि स्वयं को सबसे ज़्यादा प्रिय मानता है वो। हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। और ऐसे परपट में जो है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बताया है कि कमाल है, कई बार दिखता है कि कोई व्यक्ति अपने प्राण तक जो है त्याग देता है अपने स्वजनों के लिए। शरीर से ज़्यादा आसक्ति हो गई इसको, तब तक आ सकती है जब तक वो शरीर से संबंधित है। तो एक बार इस परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक स्टोरी की, एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो है एक व्यक्ति पटरियों पे कूद गया, पटरी पे कूद गया, मतलब उसकी उसमें से डेथ हो गई, उसमें से गिर के सर पे लग के, तो कूद गया और जो है फिर बाद में ब्लेम आया कि ऐसे रेलवे की गलती थी, ये थी और कुछ गलती हुई, उसके वजह से कूद गया। तो बहुत इंक्वायरी हुई, ये हुई कि भाई ये व्यक्ति कूद कैसे गया। तो इंक्वायरी में पता चला, जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि उसका रिटायरमेंट का आखिरी दिन था वो, है ना। तो वो इसलिए कूदा था कि जो है वो जॉब आगे चल के उसके बेटे को मिल जाए, उसके जो है किसको मिल जाए, वो बेटे को मिल जाए, तो इसलिए वो कूद गया, है ना। तो फिर महाराज भी ऐसे कह रहे, कमाल है, इतना इतना डिटैचमेंट है, क्या बोलें इसको, है ना। क्या ये डिटैचमेंट है, क्या ये विरक्ति है? इतनी विरक्ति तो भगवान के लिए हम कूदे कहीं नहीं कूद रहे हो गए लेटे रहे, तो मुझे मैं नहीं कूद रहा कहीं, तो भगवान के लिए तो नहीं है। ये कैसे इतनी वो है, तो बता रहे ये और भी जो है मोह स्क्वायर हो गया। वो जो है इतना डीप है कि व्यक्ति अपने से संबंधित उस वस्तु को प्रिय मानता है, या वो सोचता है इसके लिए कुछ करना है, इसके लिए कुछ करते हुए जाता हूँ, चलो कुछ करते हुए जाता हूँ, आखिरी दिन है मेरा, इसके लिए शरीर छोड़ देता हूँ कि एटलीस्ट ये तो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, है ना। वैसे दिखते हैं कि कई बार राजा तक जो है अपना शरीर छोड़ते हैं देश को बचाते हुए, और उन पर जो है फिर बड़ी बड़ी जो है बायोपिक्स बनती है कि वह, और कितना उनको महान माना ही जाता है, क्योंकि देखा जाए तो एक नॉर्मल सेल्फिश व्यक्ति थे तो ऊपर ही हुए वो, कि इतना तो उनका निस्वार्थ से थोड़ा स्वार्थ, क्या बोले, मतलब एक्सटेंडेड स्वार्थ है, या प्रभा जी बोलते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, एक्सटेंडेड सेल्फिश, हाँ एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, कि मैं नहीं तो ये मेरा, है ना। तो ये एंजॉय करे, यही एंजॉय कर ले तो मेरा एंजॉयमेंट हो गया बस, है ना। मैं एंजॉय कर पाया नहीं कर पाया, ये क्या करे, एंजॉय करे। इसी के लिए हर कोई सेक्रीफाइस करता है इस लाइफ के अंदर, है ना, हर कोई। और जितना कोई सेक्रीफाइस करता है उतना महान माना जाता है, पर जब तक उसकी वैल्यू नहीं माया ने दी तब तक वो सेक्रीफाइस करता है। जैसे भाई भाइयों में बहुत प्रेम होता है, बट जब तक जो है उसकी वैल्यू नहीं आई, मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बड़ी वस्तु नहीं आई, तब तक कोई सेक्रीफाइस करता है ना। ये इस वर्ल्ड का नियम है। ऐसे स्टोरी आती है महाभारत के अंदर कि निकुंभ था, निकुंभ है ना, निकुंभ आपने सुनी होगी कथा। तो निकुंभ के 2 बेटे भी हुए थे। निकुंभ जो है हिरण्यकाशिपु का ही वंशज है। तो निकुंभ के 2 बेटे हुए थे, नंद सुनंद। तो ये सुंद उपसुंद, सुंद और उपसुंद, सुंद उपसुंद जो है 2 पुत्र हुए थे निकुंभ के। तो ये दोनों भाई एकदम ट्विंस थे, और ये दोनों भाइयों का बहुत ही प्रेम था अपने आप से। वो सारे ही कार्य एक दूसरे को सेवा के भाव में करते थे। खाएंगे भी तो बांट के खाएंगे और सेम ही खाएंगे, है ना। कहीं भी जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। इतना प्रेम, इतना प्रेम, कभी वो सोच क्या सकते थे, कभी लड़ाई की ही नहीं थी उन्होंने आपस में। और हमेशा प्रेम, और हमेशा उनका था कि मैं अपने भाई को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने भाई को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, भाई को आगे बढ़ाऊंगा। और कहते भी थे राज्य में, भाई तू राज्य कर, दूसरा बोलता नहीं तू भाई तू राज्य कर, नहीं तू भाई आप राज्य करो, नहीं आओ तू राज्य कर। तो यही चलता रहता था, तू राज्य कर, दोनों मिलके फिर राज्य करते थे। और सारे जो है, और अब क्या, इन्होंने भी तपस्या की ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी इनके सामने आ गए। तो ब्रह्मा जी का तो मांगो, तुम क्या मांगोगे दोनों। तो उन्होंने कहा हमें कोई ना मार सके, जिन भी जीवों को आपने बनाया हमें कोई भी ना मार सके, कहीं भी ना मार सके, है ना। तो उन्होंने कहा आप पक्का कोई ना मार सके आपको। तो कहते हैं हम कोई ना मार सके, चलो आप कहोगे शायद ये पॉसिबल नहीं है, तो हम दोनों में आपस में, हमें छोड़ के और कोई ना मार सके। मैं इसको मार सकूँ, वो मुझे मार सके, कि हम कभी ऐसा करेंगे नहीं, हमें तो इतना प्रेम है, और हमें छोड़ के कोई भी हमें ना मार सके। तो ब्रह्मा जी का ठीक है बाढ़ धाम, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें ये जो है मैं ये देता हूँ कि तुम्हें ऐसा ही हो। तो जैसे ही उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला, तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो गए, अजय हो गए। इनको कोई हरा ही नहीं सकता, है ना। तो इनको कोई जीत ही नहीं पा रहा है। सारे देवताओं को हरा रहे हैं, इंद्र लोग जीत चुके हैं, अलग अलग लोग जीते आ रहे हैं। पूरा हाहाकार मच गया कि ये हारते ही नहीं है, कोई मार तो सकता नहीं, अमर है, पूरा आर पार हो रहा है, तीर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको कुछ, इनकी शक्ति खत्म ही नहीं हो रही है, और ये बहुत ही शक्तिशाली हो गए। तो सारे देवता रोते रोते गए ब्रह्मा जी का, आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, क्या वरदान दे दिया फिर से आपने, भूल गए हिरण्यकशिपु को।
उन्होंने आप परेशान मत हो। इस बार इन्होंने जो है खुद ही अपनी तोड़ इसका बता दिया है। तोड़ क्या बताया उन्होंने कहा अब तो ब्रह्मा जी ने तभी अपनी शक्ति से जो है अपनी सभा के अंदर सबसे सुंदर अप्सरा उसको उत्पन्न कर दिया, जिसका नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा जो है अप्सरा को उत्पन्न किया, और ये अप्सरा थी, वो बताते हैं बहुत सुंदर सी, देवता भी मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी भी उसके तरफ नहीं देख रहे थे बार बार, क्योंकि कहीं उनको मोह ना हो जाए। तो हम ये वीडियो इमेजिन नहीं करें, कोई बात नहीं। तो हम कर भी नहीं पाएंगे और कुछ और इमेजिन करेंगे। तो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटी और इतनी ब्यूटी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के जाओ, और ये जो है ये क्या नाम इनका है, शुद्ध और उपशुद्ध के पास जाओ। तो गए, शुद्ध और उपशुद्ध के जो है वो जहाँ पे किंगडम में बैठे हुए थे दोनों भाई 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 करते हुए चले गए। तो जैसे ही सामने आई उन दोनों के, तो दोनों तो बड़े बिल्डर हो गए। तो दोनों बिल्डर हो गए, तो उससे कहा, तो एक ने बोल दिया भैया मैं भाभी को लेके आ रहा हूँ जरा। तो देखिए वैष्णव ने सुनाया था ऐसे। तो उसने कहा हाँ हाँ जाओ। फिर उसने देखा अरे ये तो खुद ही नाचने गाने के चक्कर में है। उसने कहा अरे भाभी को मैं लेके आऊंगा पहले। तो करते करते उसने कहा भाभी भाभी किसकी भाभी की बात हो रही है? उसने कहा ये तुम्हारी भाभी की बात हो रही है। उसने कहा नहीं, ये मैं इसको एंजॉय करूंगा। करते करते जो है दोनों में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और ऐसी लड़ाई होती है तुम आराम से बैठ के जाके सिंहासन में। तो देखते हो इतनी लड़ाई हो गई और पूरे अपने वेपन्स निकाल दिए और आपस में इतना मारकाट की कि अंत में दोनों ने एक दूसरे को खत्म ही कर दिया, है ना। अब तिलोत्तमा आराम से जो है चली गई वापस से ब्रह्मा जी के लोक में। तो दिखता है कि इतना प्रेम जो इस भौतिक जगत में भी ना दिखे, वो भी कम हो जाता है जब उससे ऊपर की उसकी इंद्रिय तृप्ति की चीज वस्तु उसको मिल जाती है। तो इंद्रिय तृप्ति का यही स्वभाव होता है। तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई करता है कार्य जब तक उसका इंद्रिय तृप्ति बाधा ना हो जाए, है ना। कई बार दिखता है पेरेंट्स का भी अटैचमेंट होता है चिल्ड्रन, जब तक चिल्ड्रन बात मान रहे, जब नहीं बात मान रहे और उल्टा कर रहे हैं काम, तो बाहर निकल यहाँ से, है ना। तो एकदम से अटैचमेंट खत्म भी हो जाता है, कम हो जाता है, या बहुत ही क्षीण हो जाता है। तो ये इस जीवन का जो है एक भौतिक जगत का एक लक्षण ही है कि हर कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो वो इसीलिए कोई कार्य करता है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान तो देता है कि सोचते हुए कि कोई मुझे याद करेगा, आगे चल के क्या करेगा, मुझे याद करेगा, आगे चल के मेरे बारे में पढ़ेंगे लोग और याद करेगा मैंने इतना बड़ा वो किया है, ये किया है, तो मैं कर देता हूँ, मैं चलो अमर तो हो जाऊंगा, ऐसी इच्छा होती है। तीसरे स्कंद में आता है, हर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय यही सोच रहा होता है कि जब जो है मैं मरूंगा तो लोग कैसे, मेरे परिवार वाले मेरे लिए दुखी होंगे, कैसे मेरे परिवार वाले मुझे अच्छे से जो है मुझे मेरी अर्थी को ले जाएंगे, सब मुझे याद करेंगे, ना जानते हुए कि मैं खुद कहाँ जाऊंगा कुछ पता नहीं। कितना बड़ा ये तमोगुण है, कितना इग्नोरेंस है। इसलिए बात है कि इवन मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा उधर ही भटकती रहती है देखने के लिए क्या हो रहा है, और बहुत दुखी होती है कि देखते हुए कि सब तो भूल ही गए मुझे, किसके लिए मैं जिया, टीवी देख रहे हैं सब, है ना। टीवी देख रहे, ड्रिंक भी करना शुरू कर देते हैं लोग, चाय और ये सब, है ना। किसके लिए पूरा लाइफ जो है जिया और किसके लिए इतना सब किया, है ना। तो बोलते हैं ऐसे बंगाली में प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते थे कि बंगाली में एक वो आता था, प्रॉवर्ब था, एक बंगाली की स्टेटमेंट थी कि जिसके लिए मैंने चोरी की आज वही मुझे कह रहा है तू चोर है। बताओ, जिसके लिए मैंने चोरी की वही क्या कह रहा है मुझे चोर है, कह रहा है तू तो क्या है, चोर है ना। जो हमने सुनाई है फिर, है ना। तो वो रत्नाकर डाकू की स्टोरी कैसे वो घर वालों को आके बोलते हैं कि क्या आप मेरा पाप लोगे जो मैंने इतना पाप किया। सब कहते हैं अरे तुम्हारा पाप तुम्हें तुम्हारा है ना, तुम्हारा कर्तव्य तो हमें रखना। तो ये होता ही है कि उसको बहुत दुख होता है देखते हुए कि हर कोई स्वार्थ में है अपने, कोई किसी का एक्चुअल में केयर नहीं कर रहा होता इतना। हर कोई जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है वो केयर कर रहा होता है ना। जैसे हर किसी का अपना सर्कल होता है स्वार्थ का, तो जब उसके कोई सर्कल में है तो उसकी बहुत केयर करेगा, उसको बहुत अच्छे से रखेगा, और जब वो नहीं है तो फिर नहीं। बट ये एक ऐसी हम देखें ज्ञान की दृष्टि से तो कितना जैसे दुनिया में जो है एक धोखा ही है, ऐसे देखा जाए तो दुनिया एक धोखे की तरह है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार, कई बार मैंने स्टोरी यहीं पे बताई है कि प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे तो एक एम्यूजमेंट पार्क था जहाँ झूले वूले लगे होते हैं। तो प्रभुपाद ने डिसाइपल्स से पूछा अपने शिष्यों से कि ये क्या है। तो सब डिसाइपल, प्रभुपाद दिस इज अम्यूजमेंट पार्क फॉर चिल्ड्रन, दिस इज अम्यूजमेंट पार्क फॉर चिल्ड्रन। फिर आगे चल के सिटी शुरू हो गई, तो उससे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े मॉल्स, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स बड़े बड़े। प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, सबने कहा प्रभुपाद सिटी। प्रभुपाद ने कहा नहीं, दिस इज एडल्ट्स अम्यूजमेंट पार्क। ये क्या है, ये जो है वृद्धों का क्या है, या बड़े लोगों का क्या है, अम्यूजमेंट पार्क है। तो कितना डीप स्टेटमेंट। हर कोई अपने आप को अब्यूज ही कर रहा है,
है ना, कि इसके लिए मैं कर रहा हूँ कार्य, उसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ कार्य। अब तक कोई ऐसे देखा जाए तो कोई किसी का केयर करता नहीं है। ये वर्ल्ड की रीत है, जब तक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पूरा हो रहा है तब तक कोई केयर करता है। जैसे तीसरे स्कंद में आता है, जब कोई वृद्ध हो आता है तो वृद्ध होने के बाद जो है कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, ऐसा देखा जाता है ना। तो ऐसा देखा गया है कि वृद्ध होने के बाद जो है परिवार में कोई पूछता नहीं है, जो एक रूम में पड़े या बस कोई पड़े और फिर उसको सूखी रोटी डाल दो, खुद जो है कुछ भी खा रहे हैं, ऐसे घी में खा रहे हैं खाना, उसको सूखी रोटी डाल दो थक। वो कहते हैं बताओ मैंने ही घर बनाया और मैंने ही सबको बड़ा किया और मेरे साथ ऐसा है तो ये होगा, क्योंकि ये जो है दुनिया का वो है, नियम है। जब तक आप दूसरे के स्वार्थ को सेटिस्फाई कर रहे हो लोग आपको केयर करेंगे। प्रभा जी ने कितने बार एग्जाम्पल दिया, एक बहुत बड़े नेशनल लीडर हुए थे हमारे भारत के, तो उनको देशवासी ने मार दिया, तो जिसके लिए उन्होंने कितने कितने उपवास रखे देश के लिए, उसी देश के एक देशवासी ने आके उनको मार दिया। जब देशवासियों को लगा कि हमारे जो ये इतनी पूरी नहीं हो रही तो हटाओ इसको, बाहर फेंको उठा के, क्या फ़ायदा है इसका, है ना। तो इस जगत के अंदर इसलिए ये देखा जाता है, कितना भी कोई कोशिश करे सबको खुश करने की, दुनिया को खुश करने की, दूसरे को खुश करने की, दिखता है कोई सेटिस्फाई होता नहीं, कोई असंतुष्ट होता नहीं है, और हम खुद भी वो व्यक्ति संतुष्ट होता नहीं है। एक तो खुद भी संतुष्ट नहीं हुए और दूसरा व्यक्ति भी संतुष्ट होता नहीं है। इसलिए तीसरे स्कंद में कपिल देव क्या कह रहे हैं, संगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु सा एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि सबसे बुद्धिमान वो है जो इस जीवन में रहते रहते इसी आसक्ति को किसके प्रति कर दे, जो है गुरु और कृष्ण के प्रति कर दे, फिर साधुओं के प्रति कर दे। आसक्ति तो रहेगी ही हृदय के अंदर, जीव के अंदर आसक्ति कैसे नहीं होगी, बट ये आसक्ति क्या है, यही जो है किसके प्रति करनी है, भगवान के प्रति करनी है। यही आसक्ति किसके प्रति करनी है, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति करनी है। ये आसक्ति जो है जितने लेवल पे भक्तों के प्रति होगी, उतना बड़ा आपका जो है मोक्ष या आपका जो है द्वार खुल गया, आपका जो है द्वार खुल गया है, आपका जो है लिबरेशन का पाथ जो है खुल गया है और क्लियर हो गया है, क्योंकि आपने क्या किया है, भक्तों के प्रति आसक्ति कर ली। यही सीक्रेट है इस जीवन का और यही लक्ष्य है जीवन का, देखा जाए यही लक्ष्य है। जैसे हम इतनी बार पढ़ते हैं चेतो दर्पण वार्जनम, हम लोग पढ़ते हैं कि प्यूरिफाई करना है अपने आप, क्या करना है, हमें शुद्ध करना है। तो क्या शुद्ध करना है आखिरकार, है ना, कई बार ये आता है शुद्ध करना क्या है। चलिए आप बताइए भक्तगण, क्या शुद्ध होगा जीवन में, आखिर क्या शुद्ध होगा, इच्छाएं शुद्ध होगी, और चलिए डिजायर्स, और बताइए, चेतन कॉन्शियसनेस शुद्ध होगी, यस सही बात है। चलिए और बताइए, लक्ष्य शुद्ध हो गया, हमारा लक्ष्य शुद्ध होगा, सब सही है। और एक और वर्ड देखें हम तो क्या शुद्ध होता है हमारा, ईगो। क्या शुद्ध होता है हमारा, ईगो, क्योंकि ईगो हमेशा क्या होता है, अहम भवेति, मैं और मेरा, है ना। कोई कहीं पे भी हो, पापा जी जैसे स्टोरी सुनाते थे ना कि कई बार सन्यासी भी अटैच हो जाते हैं अपने कोपिन से, एक स्टोरीज आती है कि, है ना, सुनिए बहुत सारी ऐसे। तो एक बार होते हैं, दो राजा होते हैं, भर्तहरि और एक ये शायद है ना हरिश्चंद्र विक्रमादित्य। तो दोनों जा रहे होते हैं, एक डाली होती है, डाली पे जो है एक पहले बस्ता टांग देते हैं अपना, सन्यास लेके निकले पड़े और नहाने जाते हैं, तो दूसरा भी टांग देते हैं बस्ता वहाँ पे, और पहले वाले गिर जाता है। तो वो आता है, किससे टांग दिया यहाँ पे, मैंने टांगा था ना यहाँ पे, किससे टांग दिया यहाँ पे बस्ता, किससे टांगा। तो दूसरे आते हैं, फिर विक्रमादित्य बाहर आते हुए वो कहते हैं, मैंने टांगा तो क्या हो गया, तुम्हारा है ये पेड़, कि मैं दिखता नहीं, मैंने पहले टांगा है। तो लड़ रहे होते हैं, तो लड़ते 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 ये मेरा है और मैं यहाँ पे टांगूंगा, बस कोई और नहीं टांग सकता। तो एक बूढ़ी सी महिला आई, तो उससे इन दोनों ने पूछा, आप जो है निर्णय कीजिए किसको टांगना चाहिए इस लकड़ी के ऊपर बस्ता, किसको टांगना चाहिए, आप बताइए, किसको अपनी झोली टांगनी चाहिए, आप बताइए। तो उसने कहा, छी 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 छी, शर्म ले आती, बताओ कितने तुम जो है कितने कितने छोटे साधु हो तुम लोग, बिल्कुल बेकार हो। यहाँ भी अभी मैं सुन के आई हूँ, इतने बड़े बड़े राजा भर्तहरि और विक्रमादित्य ने पूरा राज्य छोड़ के चले गए हैं वैराग्य की तरफ भगवान को पाने के लिए, और तुम इतने बेकार हो कि तुम किससे आसक्त हो रहे हो, एक ये इससे डंडे से आसक्त हो रहे हो, छी शर्म आ रही चाहिए। तो दोनों ने अपने उठाया और चले गए। क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, और ये होता भी है, आसक्ति तो आती ही है जीवन में। तो पर जितना ज़्यादा कोई अपनी आसक्ति को देखता है किसके प्रति, गुरु और कृष्ण के लिए, उतना ज़्यादा उसके लिए मोक्ष का द्वार जो है खुल जाता है ना। और यही ईगो, अहम ममेति, अहम ममेति में किसको डाल देना है बीच में, भगवान को कर देना है। अहम, मैं कौन हूँ, भगवान का सर्वेंट, और कृष्ण कौन है, मेरे क्या है, एक ही है, कृष्ण है, और मैं कौन हूँ, भगवान का सर्वेंट। तो वही अहम ममेति जब शुद्ध हो जाता है,
यही असली क्या हुआ, शुद्धिकरण किसी जीव का जो है हुआ। और इसी को जो है, इसी प्रोसेस को ही भक्ति का प्रोसेस है हमारा, इसी प्रोसेस को हमें करना है। और ये हम देखते हैं, यही पूरी ट्रेनिंग गीता दे रही है। गीता और कुछ नहीं सिखा रही, यही सिखा रही है। गीता दो ही चीज़ सिखा रही है, डिटैचमेंट और डिवोशन, डिटैचमेंट और डिवोशन। हम देखते हैं गीता में दूसरे अध्याय के अंदर भगवान जो है सबसे पहले क्या बोलते हैं, जो है आप देखोगे तो गीता में बोल रहे हैं, पहले जो है गीता में भगवान ने बोलना शुरू किया ज्ञान से कि आप शरीर नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। फिर भगवान ने जो है, जैसे अगर हम थोड़ा टेक्निकली देखें तो दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक आत्मा के बारे में बोला। फिर 6-7 श्लोक में भगवान ने कर्म के बारे में बोल दिया, फ्रूटिव कर्म के बारे में। मतलब फ्रूटिव कर्म का मतलब कि है ना, कि सकाम कर्म के बारे में बोला, योग भी नहीं बोला, कर्म के बारे में बोला। तुम ये करोगे तो तुम एंजॉय करोगे, हेवन में जाओगे, ये बोलोगे। फिर भगवान को लगा क्या फोकस करना चाहिए मेन बात पे। भगवान ने बोला नहीं अर्जुन, तुम्हें क्या करना है, दोनों को साथ में मिला के करना है, नॉलेज और एक्शन। नॉलेज और एक्शन साथ में होगा तो ये आपको लिबरेट कर देगा। नॉलेज और एक्शन साथ में होगा तो ही लिबरेट कर देगा। नॉलेज एक भक्त की है कृष्ण के बारे में, और एक जो है, जो एक नया कोई वो है ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, उसकी होती है ब्रह्म के बारे में। बट नॉलेज और एक्शन में अगर तुम कार्य करोगे तभी तुम क्या होगे, इस जगत से बाहर निकल सकते हो, वरना निश्चित रूप से इस जगत में ही फंसे रहोगे। तो उसको भगवान ने क्या नाम दिया, बुद्धि योग। उसको क्या नाम दिया भगवान ने, बुद्धि। मतलब कार्य कर रहे हैं कोई बुद्धि लगाते हुए, कार्य क्या कर रहा है, बुद्धि लगाते हुए। तो वैसे ही हम सब साधक हैं, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सारा कार्य करें अपना भगवान को केंद्र में रख के, भगवान को समर्पित करते हुए। कल ही प्रभा जी का बहुत सुंदर कोट था। प्रभा जी कहे थे, वॉट एवर यू लाइक वन शुड डू, वन कैन पेंट फॉर कृष्णा, वन कैन राइट फॉर कृष्णा, वन कैन पब्लिश फॉर कृष्णा, वन कैन डू अ स्मॉल थिंग फॉर कृष्णा, डजंट मैटर। फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। क्यों फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलेगा ना ये अचीव करना था, वो अचीव नहीं। भगवान कह रहे हम इतने, प्रपात लिखते हैं, हम इतने छोटे, हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, कितना हम छोटे, मतलब बाल के अग्र भाग के 10,000वां हिस्सा, क्या वो करेगा। भगवान बस ये देखते हैं तुम भक्ति में लगे हुए हो कंटिन्यूअसली, उसी से भगवान प्लीज हैं और उसी से उसको परफेक्शन देते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, कि मतलब ये फर्क नहीं पड़ता क्या किया, ये फर्क क्या पड़ता है कि वो भक्ति कर रहे हैं। मेन जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक साधक को जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है हर कार्य को और उसको कृष्ण के प्रति अर्पण भी करे। जैसे एक बार एक व्यक्ति आया, उसने प्रभा से पूछा, प्रभा जी से दीक्षा के लिए आया वो, है ना, ये हमने कई बार सुना है, दीक्षा के लिए आया वो। तो प्रभा जी ने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा, हु इज कृष्णा। तो उसने कहा कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। फिर उसने प्रभा से पूछा, फिर प्रभा ने पूछा उससे कि हु आर यू। तो उसने कहा आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है ना, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ऐसा बोला, प्रभात क्लैप करने लगे सबके सामने, इतने सारे सन्यासी से, जीबीसी से कहा, प्रभात क्लैप। मैंने कहा ही नोस, ये बोला। मैंने कहा दीक्षा के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो, क्या हो दीक्षा के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड, सारे प्रोसेस को बाईपास कर पातेगा, इनको दीक्षा मिलनी चाहिए, इनको दीक्षा मिलनी चाहिए। तो दिखता है कि एक साधक को दो चीज़ें प्रयास करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं जो है अपने आप को अर्पण करते हुए, हर सेवा को अर्पण करते हुए कृष्ण के लिए करें, जो मुश्किल है, पर ये तो तपस्या है, ये तो तपस्या है। दूसरा बताते हैं कि हम सब बहुत आसक्त हैं, जैसे अभी रिसेंट भक्ति विज्ञान महाराज प्रभु जी में थे, सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि हम सब की आसक्ति इतना सेल्फिशनेस या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से इसलिए होती है कि हम बॉडी ही मानते हैं अपने आप को पूरी तरह, और कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। पर जितना जितना हम संघर्ष करते हैं कृष्ण के लिए और फिर भगवान पे डिपेंड करते हैं, भगवान आप हमें बचाइए, और संघर्ष करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, उतना उतना क्या होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। वरना चलते चलते भक्ति में क्या आती है, स्थिरता आती है, और फिर आदमी नीचे गिरता है। तो कहते हैं वो कुछ हो नहीं पाया, मेरा कुछ हो नहीं पाया, ये चलता रहता है मन में उसके, मैं कुछ कर नहीं पाया, जिसको बोलते हैं लाइफ क्राइसिस। तो वो इसलिए ही आता है क्योंकि जो है क्या होता है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक एंडेवर नहीं करते, पुश नहीं करते अपने आप को। और हर चीज़ में, साधना में अगर हमें एक चीज़ पे कंफर्टेबल हो गए तो पुश करना है। साधना में अगर हमें हरि नाम में नींद नहीं आ रही करते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने ऐसा, हमें एक सिद्धि तो नहीं है, ये अचीवमेंट है कि नींद नहीं आ रही, हम चैंटिंग बैठ के कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं। तो प्रयास करना है सुनने का, सुन भी पा रहे हैं थोड़ा, तो प्रयास करना है पुकारने का, पुकार भी पा रहे हैं तो प्रयास करना है उतना करने का और पुकारने का। हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम जितना अध्ययन करते हैं प्रयास करना है उसको और अच्छा करने का। तो कोई बोलेगा इसका कोई एंड है, इसका एंड है कृष्ण प्रेम, इसका एंड क्या है, कृष्ण प्रेम। हम जो है कोई सेवा भी कर रहे हैं तो उसका भी अंत क्या है,
उसका भी यही है कि और इम्प्रूव करते रहें, उसको और इम्प्रूव करते रहें, और जितना इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे पुश करना पड़ेगा, पुश करना मुश्किल है, और जितना पुश करने की कोशिश करते रहेंगे उतना कृष्ण के प्रति और आसक्ति और एक हमारा वो डिपेंडेंस बढ़ेगा। एक भक्ति को लाइवली और एंथुसियास्टिक रहने के लिए महाराज ने बहुत अच्छा कोट करते हुए आचार्य को फॉर्मूला बताया था कि पुश, कीप ऑन पुशिंग वन सेल्फ। तो हम देखते भी ऐसे महाराज से एक बार किसी ने पूछा, जैसे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से, कि महाराज कब तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना पड़ता है ऐसे? तो महाराज ने कहा हाँ, तब तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक एक नीला हाथ नहीं निकल के आएगा और तुमसे किताब मिलेगा। तो जब तक वो नीला हाथ नहीं आया तब तक क्या करते रहो। एक लेक्चर बोला है क्या ना, ईस्ट ऑफ कैलाश में ये लेक्चर है 2021 का था, 22 का था। तो तब तक आपको क्या करते रहना है, डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना है। कि जब तक एक एग्जाम्पल था महाराज कह रहे थे पुश करते रहो पुश करते रहो। तो यही एक साधक को प्रयास करना है कि कृष्ण को अर्पण करते हुए करे, वो भी तपस्या है, और वैसे अपने आप को जो है पुश करता रहे सेवाओं में, साधना में, वैष्णव संबंधों में, सदाचार में बेस्ट करते हुए। जितना करते रहेंगे कृष्ण उतने रेसिप्रोकेट भी करेंगे, कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे, और करते 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 जो है उसका पाथ फिर भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ी जाता है। हरे कृष्णा। तो आज हमने ये चर्चा की, आज सबसे पहले चर्चा की कि कैसे ग्वाल बाल सभी माताओं का, जो गोपी माताएं थी, उनका आकर्षण और प्रेम ग्वाल बालों के प्रति क्यों था वो, क्योंकि वो कृष्ण थे, तो परमात्मा थे, तो कैसे प्रेम नहीं बढ़ेगा? तो बहुत प्रेम बढ़ गया, पर उससे ज़्यादा प्रेम कृष्ण के प्रति था। तो बताते दिन प्रतिदिन उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और ये भगवान की लीला करने के पीछे एक गूढ़ कारण था कि जो ये गोपियाँ थी, इनका जो है सभी ब्रजवासियों का प्रेम बढ़ाना अपने प्रति और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो ये पहला पार्ट था। फिर हमने डिस्कस किया कि ये सुखदेव गोस्वामी आंसर कर रहे हैं कि सबसे प्रिय आत्मा परमात्मा है किसी को, तो वो क्यों है? सबसे पहले बता रहे हैं कि इंद्र तृप्ति की इच्छा के लिए हर कोई व्यक्ति कार्य करता है। तो हमने डिस्कस किया कैसे इस जगत में सारे कार्य इंद्र तृप्ति के लिए होते हैं, जब तक कि इंद्र तृप्ति हो रही है। जैसे उसे लगता है उसे बाधा बन गया तो हर कोई उसका क्या बन जाता है, दुश्मन। तो हमने स्टोरी सुनी है ना कि इसकी, है ना, कि दो भाइयों की जो है ये निकुंभ के बेटों की, और देखा कि कैसे इंद्र तृप्ति में बाधा बन गया तो भाई को भी मार दो, कोई बात नहीं। फिर हमने देखा इंद्र तृप्ति करने की तो बहुत इच्छा है, पर इस जगत में कितना किसी को हमने खुश किया, कितना खुद को भी प्रयास किया खुश करने का, बट कोई खुश हुआ नहीं, है ना। खुद भी हम खुश कभी हो नहीं पाए। और सच में इस पर तो और भी बहुत कुछ कह सकते थे, पर ये तभी खुश हो सकता है कोई, तभी हो सकता है जब वो कृष्ण के लिए एंडेवर करेगा, कृष्ण के लिए प्रयास करता है, जो भगवान के लिए एक एंडेवर करता है, तभी वो एक्चुअल में देखा जाए तो कोई खुश या प्रसन्न हो सकता है। तो हम कैसे एंडेवर अच्छा कर सकते हैं साधक के एक रोल में? हम अच्छा एंडेवर कर सकते हैं भगवान को अर्पण करते हुए, उनके बारे में पढ़ के, नॉलेज लेके, और तीसरा हमने डिस्कस किया एक एफर्ट करके, पुश करके, अपने आप को थोड़ा पुश करके साधना में, सेवाओं में। तो निश्चित रूप से हमारा भी जो भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम बढ़ता ही बढ़ता है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न? एक प्रश्न था। हरे कृष्ण। तो आपने इतना सुंदर तरीके से बताया। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर भक्ति में देखा जाए तो कि क्वेश्चन ये है कि भाई खुद अपने बचाने के लिए, खुद प्रेम करने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए परमानेंट भगवान से ही प्रेम करता है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वो अपने ही शरीर को मतलब वो छोड़ प्राण दे रहा है। तो उस केस में कैसे? हाँ, वही बता रहे थे कि जैसे हम डिस्कस करें कि सबको सबसे ज़्यादा आसक्ति अपने शरीर से होती है। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं जब ईगो इतना बढ़ जाता है कि आगे चल के मुझे लोग याद करेंगे, कि आगे लोग मेरी पूजा करेंगे, तो व्यक्ति कहता है छोड़ो, शरीर भी मैं त्यागने को तैयार हूँ। यही यहाँ पे लिख रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं ना कि लिख, तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। देश आसक्ति के लिए, आसक्ति संबंध के लिए, जैसे पुत्र, जैसे आपने एग्जांपल दिया पुत्र से आसक्ति है जी, और एक तरफ देखा जाए तो अपने शरीर से भी आसक्ति है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि दोनों से आसक्ति क्यों है? मतलब ये डिफरेंस क्यों, मतलब ये क्यों है? एक और कह रहा है कि शरीर ज्यादा प्रिय है, दूसरी ओर कह रहा है पुत्र के लिए शरीर। अच्छा, तो वो, हाँ, वही बता रहा हूँ कि वो क्या होता है कि पुत्र के लिए शरीर कहे त्याग दिया, है ना, ये रेयर स्टोरी है। तो जो है वही दिखता है कि इतना ईगो था कि मैं, सब याद करेंगे आगे चल के मेरी जनरेशन में कि इतना बड़ा मैंने त्याग किया है, इतना बड़ा मैंने क्या किया है, त्याग किया है। अपने शरीर से आ सकती है, तृप्ति से आ सकती है। फिर किसी में सुसाइडल थॉट्स भी होते हैं, तो उसने कहा नहीं सुसाइड करने का सोच लेता, तो पुत्र के लिए कर लेता। तो यही दिखता है। तो
ऐसा नहीं कि देखा है, सही बात है, अल्टीमेट आसक्ति तो अपने शरीर से होगी, बट देश के लिए भी बलिदान वो ईगो ही है। उसमें बाधा बन जाए, वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं करा रहे बलिदान, तो जेल में पड़े रहो, कहेगा अबे नहीं नहीं मुझे बाहर निकाल दो भैया, जेल में कब तक पड़ा रहूँगा मैं पूरे जीवन। तो हर किसी की जो आसक्ति है होती अपने आप से ही है, और बट वो उसके सर्कल में आ गया ना, आज समय कम था मैं वही सोच रहा था ड्रॉ करके, सर्कल एक है ना, जो भी चीज़ सर्कल में आएगी उसके प्रति उसको आसक्ति, उसके लिए वो सेक्रीफाइस भी करने को तैयार है। पर ये धृतराष्ट्र दुर्योधन के लिए कितना सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वहीं पे पांडवों के लिए मैं कुछ नहीं चाहता। तो ये क्यों है? बिकॉज मेरे सर्कल के क्या है, ये मेरे बाहर है। दुर्योधन एंजॉय करेगा तो मेरा एंजॉयमेंट बढ़ेगा, दुर्योधन को एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा तो मैं ही दुखी होगा देख देख के। तो ये भी क्या आसक्ति तो है। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति एक सर्कल बना लेता है अपने इर्द गिर्द, और वो सब चीज़ों से अटैच होता है। उस चीज़ों को आप छेड़ोगे तो उसी को बोल रहे हो, उस सर्कल में किसको लेके आ जाओ, गुरु को ले आओ, तो आप शुद्ध हो गए, बस बैक टू गॉड। एक चीज़ आपने कर दी कि गुरु को ले आए तो क्या हो गए, आप बैक टू गॉड जाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो भक्तियान महाराज कहते थे कि अगर किसी को एक ही जन्म में भगवत धाम जाना है तो उसको एक ही चीज़ करनी चाहिए, वो क्या है, इंडिपेंडेंस छोड़ देनी चाहिए, है ना। वो गुरु के अंडर होके इतना डिपेंडेंट हो जाए कि वो निश्चित रूप से कहाँ जाएगा फिर, भगवत धाम। तो आप समझ पा रहे कि ये अभी आसक्ति का है, हमें अपनी चीज़ों से है, मेरी साधना, मेरा ये, मेरा सब कुछ, मेरा वो, बट ये हो जाए बस कि ये कृष्ण के लिए, ये भी गुरु के लिए, कृष्ण के लिए हम नहीं समझ पाते, उनके प्रतिनिधि गुरु के लिए, गुरु के लिए तो मुश्किल है, बड़ी धीरे धीरे आता है। साधक को यही प्रैक्टिस करनी है कि बाहर के वर्ल्ड में वो ईगो ही तो है, कोई देशभक्ति में भी अगर छोड़ रहे शरीर तो ईगो ही तो है। अब ये भूत बनाओगे, पूछो उससे मज़ा आ गया तुम्हें, तो फिर उससे तुम भूत बन गया तो पूछो उससे मज़ा आ गया, तो कहेगा अरे कहाँ फंस गया मैं तो कुछ और सोच के आया था, ये कुछ और ही हो गया, है ना। तो ऐसा भी होता है ना? तो यस, तो यही एक समझ सकते हैं हम ऐसे कि ये आसक्तियाँ जो होती है अपने से ही होती है, क्योंकि वो उसको अपना मानता है, तो इसलिए उसके प्रति भी हो गई, है ना। और कुछ चीज़ों में ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो सोचता है शरीर भी खत्म हो जाए बट मैं इसको खुश करके दिखाऊंगा, इसके लिए करके दिखाऊंगा, इस चीज़ के लिए। ये तो है सोल्जर्स, हाँ अहंकार, शरीर से ज़्यादा प्रिय है। अहंकार होता है सोल्जर्स को, आप देखो, या सोल्जर्स तो चलो मनी के लिए भी होता है, बट सोल्जर्स नहीं तो आप ये राजा हुए देशभक्तों को देखो, सही। तो ये बुरा नहीं है, मटेरियल स्टैंडर्ड से ऊपर ही है व्यक्ति, अहंकारी है बट एक्सटेंडेड है, ठीक है, सेल्फिश नहीं है इतना। पर ये वैसे देखा जाए तो एट द एंड किसी को जीवन के लक्ष्य के लिए क्या मिला उससे, ये कोई सोच सकता है। इससे अच्छा आसक्ति किससे होती, भगवान से। इससे वही अगर प्राण में त्यागने भगवान के लिए त्यागता तो उसको जो भगवत मिल जाता निश्चित रूप से। तो ये समझ सकते हैं अहंकार है, ईगो ही है सब, वही प्यूरिफाई करता है, ईगो बहुत डीप हो जाता है। और बताइए, वैसे देखा जाए तो फिर भक्ति करने में भी तो अहंकार आ सकता है कि मैं है ही, अहंकार बिल्कुल है, भरा पड़ा है, इसी को शुद्ध कर रहे हैं। तो इसी को शुद्ध करने के जो अपने थोड़ा पुश करें, भगवान पे डिपेंड करें और स्पिरिचुअल मास्टर को ऑफर करते हुए करें, यही तपस्या है हमारे लिए, है ना। तभी हम कहते हैं ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य, और रोज गा ही रहे वंदे गुरु श्री शरणारविंदम, कि आप पे डिपेंडेंट हो, आपकी कृपा से ही हो रहा है, तभी तो रोज गा रहे हैं, रोज हमें बताया जा रहा है जिससे हम इसको ठीक कर सके। तो है, बिल्कुल है, तो ये शुद्ध हो रही है। बड़ा प्रपात जी के जीवन में देखो क्या आसक्ति है, अंत तक प्रपात जी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो शरीर से भी आसक्ति नहीं दिख रही, खाना भी छोड़ दिया कि दिखाया वर्ल्ड को, दिखाया वर्ल्ड को जो है शो करने के लिए कि सेवा नहीं छोड़ रहे। पर तो ये हुई ना आसक्ति, तो ये शुद्ध लेवल पे अभी नहीं है, हम शुद्ध मानते हैं, बट उस लेवल पे अभी पता तो हो कि जाना किधर है, ठीक है। ये तो रह गई, साधक में तो रह गई सब चीज़ें। हाँ गुरु जी, रवि बहुत अच्छा बताया आपने। 49 श्लोक में रवि जो क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का कि उनका प्रेम कैसे बढ़ गया, हाँ, तो क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, हाँ, इसलिए उनका प्रेम बढ़ गया, बढ़ गया। बताया। अपरेंट रीजन यही 49 में यही पता चलता है। लेकिन 50 में जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं हाँ। कि अपने शरीर के प्रति, क्योंकि उनकी संतान थी, हाँ। इसलिए प्रेम बढ़ गया। नहीं, ये नहीं बता रहे, वही सुखदेव गोस्वामी 5 श्लोकों में ये बता रहे कि हर किसी को आसक्ति होती है। 50 श्लोक में जो बताया है, हाँ 50th में कि अनुवाद में कंप्लीट आंसर आ गया। हाँ, और आगे भी। वही 55 तक हो जाएगा, पढ़ दूँ फिर मैं आपको 55। नहीं, हाँ 55 में आ जाता है, यही वो खुद बोलते हैं कि लास्ट में आ गया। अंतगता है उसको आसक्ति परमात्मा से है, उसको लग रहा है कि वो शरीर पे है आसक्ति, मेरी चीज़ों से है, बट असल में उसको आसक्ति किससे है, इसलिए सभी गोपियों का प्रेम बढ़ गया कृष्ण, हाँ, क्योंकि भगवान खुद आ गए ना, इसलिए। तो वही बताया था कि हरि नाम लेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी भगवान से, अपराधों से बचे बस। लेकिन गोपियों की फीलिंग में क्या चीज़ है?
उनको तो नहीं पता था भगवान है, उनको तो हाँ। अपने पुत्र ही थे, रूप भी वही था। हाँ, उनका प्रेम बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। क्या फीलिंग में क्या चीज है? फीलिंग में प्रेम बढ़ गया उनका। फीलिंग उनको यही थी, पुत्र की तरह ही देख रहे थे वो सबको, बट वो पुत्र के प्रति और आसक्ति आगे चल के आएगा ना कि इवन ग्वालों की भी आसक्ति बढ़ गई। गाय भी ऊपर से भाग के आ रही है अपने बछड़ों को चाटने के लिए, जबकि बछड़े बड़े हो गए थे। कि ऐसा क्यों हुआ? तो फिर वो पूछते हैं, यही भी परीक्षित महाराज पीछे आपने पढ़ा होगा ना ये सब। तो बलराम जी जो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया कि गाय ऊपर से भागते आ रही है कि गिर भी जाए गाय, बट क्यों ऐसा तो नहीं होता जनरली, क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति है। तो उनकी भगवान से ही आसक्ति बढ़ी अंतगत, उनकी ऐसा नहीं कि वो मोह में पड़ गए, भगवान से आसक्ति पर बहुत गुना बढ़ गई है ना। अब जब वापस ग्वाल बाल आ जाएंगे तो ऐसे नहीं उनसे कम हो गई आसक्ति, बट कृष्ण के लिए आसक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब वापस से भगवान ही उनके सेंटर हो गए लाइफ। इसलिए मैंने ये बताया था, हरि नाम हम जिस भी स्थिति में करें, हरि नाम हमें आसक्ति बढ़ा ही रहा है। तो हरि नाम ना छूटे, हरि नाम ना छूटे और अपराध ना हो, तो पक्का आसक्ति बढ़ेगी आपकी। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत में शिला प्रपात की, उपस्थित भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद।